अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन सामाईन, उम्मीद है ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे इंशाअल्लाह आमीन। मैं हूँ कारिया मरियम और आज मैं आपको नूरानी कायदा का लेसन नंबर 1 पढ़ना सिखाऊंगी। जैसा कि आप जानते हैं कि जो जो फर्स्ट लेसन है ये मुफरदात का है। मुफरदात किसको कहते हैं? अलग अलग जो वर्ड्स होते हैं। आप देखिए आपके सामने ये हरूफ तहज्जी जो अलिफ से लेके या तक अलग अलग वर्ड्स हैं और इन्हीं से मिलके फिर कुरान पाक के अल्फाज बनते हैं, कुरान पाक की आयात बनती हैं। अगर हम इन अल्फाज को इधर से सीख लेते हैं और जब इन्हीं से मिलके कुरान पाक के अल्फाज, कुरान पाक की आयात बनती हैं, तो जब हम इनको अच्छी तरह पढ़ना सीख जाएंगे तो जब कुरान पाक पढ़ेंगे तो चूंकि हम ऑलरेडी सीख चुके होंगे तो इसलिए कुरान पढ़ते हुए हम बिल्कुल दुरुस्त तरीके से पढ़ेंगे। आज मैं आपको सिखाऊंगी कि कौन से हरूफ को लंबा करना है, कौन से को मोटा करके पढ़ना है, कौन से को नरम पढ़ना है, किस आवाज़ को सख्ती से अदा करना है, किस को सीटी वाली आवाज़ के साथ पढ़ना है। क्योंकि हर वर्ड के निकलने की जगह अलग है, हर वर्ड की आवाज़ अलग है, उसकी साउंड अलग है। अगर हम हर एक लफ्ज़ को एक ही तरीके से, जो हमने उर्दू का कायदा पढ़ा होता है, उस तरीके से पढ़ते जाएंगे तो ये रॉन्ग हो जाएगा। क्योंकि ये कुरान पाक है, इसका अंदाज और पढ़ने का तरीका उर्दू के कायदे से बिल्कुल मुख्तलिफ है। इसमें कुछ वर्ड्स, कुछ अल्फाज भी ऐसे हैं जो वहाँ नहीं है या यहाँ है, और यहाँ नहीं है वहाँ है, तो ऐसा भी है और इनकी आवाज़ भी उनसे बिल्कुल मुख्तलिफ है। अगर आप इस पेज को, सिर्फ ये लेसन, ये पेज, इसको आप अच्छे तरीके से सीख लेते हैं, अच्छे तरीके से समझ लेते हैं, तो मैं गारंटी से कह सकती हूँ कि आप इंशाल्लाह आधा कुरान पाक समझे के सीख गए। क्योंकि जब आपके अल्फाज ही दुरुस्त नहीं होंगे तो फिर आप जो मर्जी सीखते रहें, आपकी किरात जितनी मर्जी अच्छी हो, आप जितनी मर्जी प्यारी प्यारी आवाज़ें निकाल के पढ़ते रहें, जब आपके अल्फाज ही रॉन्ग हैं तो वो कुरान पाक कैसे दुरुस्त हो सकते हैं। इसलिए अपने टाइम में से थोड़ा सा टाइम निकाल के इसको तसल्ली से बैठ के सुन लें। इंशाल्लाह मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इसको सुनने के बाद काफ़ी हद तक बेहतर पढ़ने लग जाएंगे और बार बार प्रैक्टिस करने से बिल्कुल ठीक पढ़ने लग जाएंगे। क्योंकि इंसान बिल्कुल उस वक्त अच्छे तरीके से पढ़ सकता है जब वो बार बार प्रैक्टिस करता है। एक बार सीखने से, एक बार सुनने से कोई चीज़ भी अच्छे तरीके से नहीं आती। तो मेरे साथ मिलके बैठें, मेरे साथ सुने, इसको साथ साथ प्रैक्टिस करें और बार बार देखें तो इंशाल्लाह आपको आ जाएगा। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ, इसको ऐसे अलिफ पढ़ना है। कुछ लोग इसको लंबा कर देते हैं। आपने इनको पढ़ते हुए ना तो लंबा करना है ना ही झटका देना है, ठीक है ना? तो बहुत लंबा कर लेना है, अलिफ गलत हो गया, नहीं अल्फ बिल्कुल गलत हो गया। कुछ लोग एलिफ, अलफ, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। इसको बिल्कुल सिंपल तरीके से अलिफ, ना लंबा करना है ना ही झटका देना, अलिफ। उसके बाद है बा। बच्चों को सिखा रहे हैं तो बच्चों को सिखाना है कि ये जो शेप होती है इसके नीचे डॉट है तो ये बा है। आप खुद भी सीखिए और अपने बच्चों को खुद ही घर में सिखाएं, अपने सामने बिठा के। आपके लिए सदका जारिया भी होगा। आपके बच्चे आपके सामने बैठ के इंशाल्लाह सीखेंगे। क्योंकि पेरेंट्स को जब तजवीज़ आती है तो वो बच्चों को खुद सिखा सकते हैं। इसको पढ़ेंगे बा, थोड़ा सा लंबा करना है, ज्यादा लंबा भी नहीं करना, बा ऐसे भी नहीं कहना और बा भी नहीं कहना, थोड़ा सा बस लंबा करना है, बा बा बा। उसके बाद सेम शेप है लेकिन ऊपर 2 डॉट्स हैं, ता ता ता। सेम शेप और 3 डॉट्स, लेकिन पढ़ने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। सा, इसको नरमी से पढ़ेंगे, ये नरम हरूफ में से है। हरूफ तहज्जी पढ़ते हुए, ये वाला लेसन पढ़ते हुए हमें 3 वर्ड्स जो हैं जो हम नरम पढ़ने होंगे। इनमें से पहला ये है सा, नरमी से पढ़ना है। जुबान की नोक को ऊपर वाले 2 दांतों के सिरे से हल्का सा टच करने से इसका मखरिज अदा होता है। मखरिज किसको कहते हैं? जहाँ से हरूफ निकलते हैं, जहाँ से हरूफ अदा होते हैं। तो सा के निकलने की जगह ये है कि जुबान की नोक को ऊपर हल्का सा टच करना है। सा सा सा। नेक्स्ट है जीम, जीम, जीम। नेक्स्ट है हा, इसको थोड़ा सा क्लियरली बोलना है। हमारे हलक के जो 3 हिस्से हैं, ये जो हा है हमारे हलक के दरमियान से निकलेगा, हा
हा, हा। और नेक्स्ट है हो, मोटे रूप में से। मैंने आपको बताया ना, कुछ वर्ड्स नरम हैं, कुछ मोटे हैं, कुछ सीटी वाले हैं, किसी को लंबा करना होता है। तो इसको खौ को मोटा करके पढ़ना है, पुर करके पढ़ना है। खो, खो। उसके बाद है दाल, दाल, दाल। नेक्स्ट है दाल जैसी शेप है लेकिन ऊपर डॉट आ गया। दाल, दाल। इसको भी नरमी से पढ़ना, सेम जैसे हमने था पढ़ा था। जुबान की नोक ऊपर टच करनी है, ऊपर वाले दो दांतों के सिरे से, ठीक है। और इसको सेम था की तरह पढ़ना है। और इसको जाल नहीं पढ़ना, जाल। अगर हम जाल कहते हैं तो देखिए हमारी जुबान की नोक ऊपर टच नहीं हो रही, तो हमने टच करनी है। अब वो खुद ही पता चल जाएगा कि ठीक पढ़ा जा रहा है या रॉन्ग। जाल, जाल। नेक्स्ट है रो। ये इसको भी पुर पढ़ना है, लेकिन कभी ये पुर पढ़ा जाता है, कभी बारीक। अभी फिलहाल इसको यहाँ पे पुर पढ़ना है। कुरान पाक पढ़ते हुए जब इनके ऊपर हरकत आती है तो फिर इसकी आवाज़ भी बदल जाती है, कभी मोटी हो जाती है, कभी बारीक हो जाती है। रो। इसके बाद है जा। इसको सख्ती से पढ़ना है, ऊपर वाले नीचे वाले दांत आपस में जोड़ के। जा, जा, जा। नेक्स्ट है सीन, बारीक आवाज लेकिन सीटी के साथ। सीन। पहले आपकी सी ऐसे सीटी निकलेगी, फिर ये लफ्ज अदा होगा। सीन, सीन, सीन। नेक्स्ट है शीन, इसमें आवाज फैल जाती है। शीन, शीन। सोद, कुछ लोग इसको सवाद और पता नहीं क्या डिफरेंट तरीके से बोलते हैं। ये है सौद। जब हमने इसको एंड करना है तो एंड में दाल की साउंड आए, कलकला की तरह आवाज, जैसे ना टक्कर खा के वापस आती, ऐसे हमने इसको छोड़ना है सौद को पढ़ते हुए, लेकिन मोटा पढ़ना है। सौद, सौद। नेक्स्ट है वोद, इसको भी दाल की तरह एंड में दाल की साउंड आएगी। वोद, वोद। नेक्स्ट जो है ना बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको लोग ता के साथ, ऊपर वाला जो टू डॉट्स वाला ता है ना, इसके साथ मिक्स कर देते हैं। ऊपर वाला बारीक है और ये वाला मोटा। तो जो अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, इसमें ये आता है ना तो, उसमें लोग कहते हैं अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान। डिफरेंट तरीके से इसको तो को बोलते हैं। इसको सिर्फ मोटा करना है और इसको कुछ नहीं, तवा और तवा कुछ नहीं कहना। तो, तो, तो। नेक्स्ट है वो, ये भी नरम है, जैसे सा और जाल बोला, इसको सेम ऐसे बोलना है लेकिन थोड़ा सा मोटा करके, मोटा पढ़ना है लेकिन नरम। वो। नेक्स्ट है आइन, आइन, आइन। इसको भी हलक के दरमियान से पढ़ना है। आइन। नेक्स्ट है गईन, गईन, गईन। फा, फा, फा। कॉफ, मोटा करके पढ़ेंगे। कॉफ, कफ। ये नेक्स्ट वाला बारी। काफ, इसको आराम से पढ़ देना। काफ, काफ। लाम, लाम, लाम। मीम, मीम, मीम। नून, नून, नून। वाओ, वाओ, वाओ। हा, हा। अब ये देखें, ये है हा, और जो आगे जीम के आगे था हा, ये हलक के नीचे वाला हिस्सा जो सीने की तरफ। हा, हा। और वो जो ऊपर है हा, हलक के दरमियान से। हा, हा। अब वो खुद पता चलता है कि ये कहाँ से निकल रहा है। हा निकलता है तो नीचे से निकल रहा है, हा निकलता है तो हलक के दरमियान से निकलता है। और उसके बाद है हमजा, हमजा।
या कुछ लोग इसको कहते हैं छोटी या, और ये बड़ी या। कोई छोटी बड़ी नहीं है, ये या बस उसकी शेप चेंज है। या समझ आ गई होगी। इसकी बार बार प्रैक्टिस करेंगे, बार बार सुनेंगे, तो इंशाल्लाह आपको और भी अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। मेरी वीडियोस को गौर से देखा करें, दूसरों के साथ भी शेयर किया करें। ये मेरे लिए और आपके लिए सदका जारी है। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।